कई बार जीवन में असफलताएं भी मिलती हैं और शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे अपने जीवन में असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ा हो। मुद्दा यह है कि इन असफलताओं के जीवन में आने पर आप कैसे बाउंस बैक करते हैं। 1958 की बात है। 1958 की बात है। अखबार के बंडल स्टेशन से उठाकर बेचने वाला, अपनी स्कूली पढ़ाई को करने वाला और इमली के दानों को परचून के दुकान पर बेचकर अपने जीवन के संघर्षों को करने वाला, अपनी बहन के जेवर को गिरवी रखकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंप्लीट करने वाला एक युवक नौकरी की तलाश में 2 इंटरव्यू देने देहरादून और दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। देहरादून में जब उस युवक ने इंटरव्यू दिया तो 25 इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट में 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ और वह 9वें स्थान पर रहकर थोड़े से अंतर से चूक गया। यह केवल एक नौकरी का मुद्दा नहीं था, बल्कि उसके जीवन के सपनों को साकार करने का भी मुद्दा था। उसने पूरी अपनी जिंदगी में जिस करियर के लिए जो उसने सपना देखा था, वह पायलट बनने का सपना था। बीएससी के बाद उसने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की थी और इस सपने के अचानक टूट जाने से एक गहरा असमंजस, निराशा उस युवक के मन में जन्म लेती है। वह युवक देहरादून से ऋषिकेश चला जाता है और स्वामी शिवानंद से मिलने जाता है। स्वामी शिवानंद ने उसके द्वारा मुस्लिम नाम बताए जाने पर कोई प्रतिक्रिया उनके मन में नहीं हुई और स्वामी शिवानंद ने कहा कि ये मत पूछना कि मैंने कैसे जाना कि तुम उदास हो, लेकिन बताओ तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। युवक ने बताया कि वाइस पायलट बनना चाहता था, एयरफोर्स के इंटरव्यू में आया था, लेकिन वहां पर नाकामी हासिल हुई। उस युवक को समझाते हुए स्वामी शिवानंद ने कहा कि इच्छाएं जो शुद्ध हृदय और मन से की जाती हैं, वह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रात में सोते समय आकाश में चली जाती हैं और वे फिर इस ब्रह्मांड में आपको ऊर्जा के रूप में मिलती है। इसलिए जिसकी परिकल्पना की गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होगा। स्वामी शिवानंद ये कहना चाहते थे कि अगर शुद्ध हृदय और मन से इच्छा की गई है तो वह निश्चित रूप से पूरी होगी। वह आपने फेमस हिंदी फिल्म का एक डायलॉग सुना होगा, जिसको हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं, उससे हमें मिलाने के लिए पूरी कायनात साजिश करती है। अल्केमिस्ट में पॉल केहले ने यही विचार व्यक्त किए और उसको स्वामी शिवानंद ये कहते थे कि इच्छाओं को महज इच्छा मत समझो। आज के जो एस्पिरेंट हैं वे कई बार अपने अनकॉन्शियस माइंड की इच्छाओं और स्मार्टफोन के प्रभाव के एसोसिएशन को, कनेक्शन को समझ नहीं पाते हैं। रात को सोते समय जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं और जो हमारे कॉन्शियस माइंड की जो इच्छा है, उसमें आप हमेशा जानते होंगे कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वह अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि अपनी इच्छाओं को, अपनी संकल्प को
मजबूत करिए। इच्छा और प्रयत्न का बहुत गहरा संबंध होता है। जितनी गहरी इच्छा होगी उतनी ही बड़ी चेष्टा भी होगी। दूसरी बात यह है कि हम जीवन में असफलताओं के मिलने पर उसका सामना किस विचार के आधार पर करें। अगर हम बिल्कुल निराश हो जाएं, टूट जाएं, थक जाएं, हार जाएं, तो संघर्ष नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, हम पलायन कर जाएंगे, हम वहां से फ्लाइट कर जाएंगे, भाग जाएंगे। और जीवन में न दैन्यम न पलायनम, न तो गलत चीज के सामने झुकिए और न ही पलायन करिए। तो भारतीय चिंतन परंपरा में डेस्टिनी की अवधारणा को स्वीकार किया गया, नियति की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। और ये नियति की अवधारणा महाभारत में भी आपको मिलेगी, भारतीय दर्शन में भी मिलेगी, गीता में भी मिलेगी, रामचरितमानस में भी मिलेगी, और स्वामी शिवानंद ने भी इसी नियति की बात की। गीता में जिसे दैव कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को सफलता 5 साधनों के एकत्रित होने पर मिलती है, कर्ता, कर्म, करण, चेष्टा और दैव। कर्म और करण और चेष्टा ये हमारे नियंत्रण में है, लेकिन कर्ता और दैव ये सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। दैव पुरुषार्थ और उसकी संचित शक्तियों के साधक और बाधक होने को कहते हैं। रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस बात को कहा गया है कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। ये विधि कौन है? डेस्टिनी है। इसलिए आपके हाथ में आपके प्रयास हैं, आपकी चेष्टाएं हैं, आपके हाथ में आपके कर्मों की साधक और बाधक शक्तियों से बना हुआ आपका दैव नहीं है, आपकी डेस्टिनी नहीं है। स्वामी शिवानंद ने कहा, नियति को स्वीकार करो युवक, जाकर अपना जीवन अच्छा बनाओ। नियति को मंजूर नहीं था कि तुम वायुसेना के एयरफोर्स के पायलट बनो। नियति तुम्हें जो बनाना चाहती है उसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन नियति यह पहले से तय कर चुकी है। अपनी इस असफलता को भूल जाओ। कई बार हम भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, कर्म करते ही नहीं हैं। जब हमें 2-4 कर्मों में असफलता मिलती है, और कई बार हम कर्म करने के बाद, मन भर कर्म करने के बाद, जब हमें कण भर भी नतीजे प्राप्त नहीं होते हैं तो हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, उत्साह खत्म हो जाता है हमारा। हमें थकना नहीं चाहिए, हमें हारना नहीं चाहिए, हमारा उत्साह खत्म नहीं होना चाहिए। जीवन में डेस्टिनी स्वीकार करो। डेस्टिनी होती है। भारतीय चिंतन परंपरा को पढ़ोगे, न्याय वैशेषिक दर्शन को पढ़ोगे, गीता को पढ़ोगे, तो डेस्टिनी होती है। कर्मों के साथ उसके फल होते हैं, लेकिन साधक और बाधक शक्तियां भी होती हैं। इसलिए जब यह कहा गया कि नियति को स्वीकार करो, जब शिवानंद स्वामी ने कहा कि नियति को स्वीकार करो, तो वे एक फेल्योर मैनेजमेंट के लिए एक सूत्र बता रहे थे कि डेस्टिनी होती है भाई, आपके हाथ में आपके प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि असमंजस से बाहर निकलो, अपने अस्तित्व के लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। और यह युवक कोई और नहीं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। उन्होंने अपनी
किताब अब उनकी उड़ान में लिखा कि जीवन में अगर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे 3 चीजों की जरूरत है: इच्छाएं, आस्थाएं, उम्मीद। इसलिए जो बच्चे यूपीपीसीएस, आईएएस, प्री, मेंस, इन सब की सफलता असफलता से कहीं पर भी प्रभावित हुए हैं, तो मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि महादेवी वर्मा की ये 2 पंक्तियां, 2 लाइनें याद रखिए कि चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। इसलिए अपनी इच्छाओं, कुछ करने की इच्छा, कुछ बड़ा करने की इच्छा को बनाए रखो, अपने प्रयासों को करते रहो, आस्थाओं को बनाए रखो, उम्मीदों को बनाए रखो। बीच बीच में आप लोगों को क्लास के दौरान इस तरह के सेशंस लेना इसीलिए बहुत जरूरी है। तो हम लोग मुद्दे पर आते हैं जो डिस्कशन चल रहा था। थैंक यू वेरी मच।